Assalamualaikum. I hope all of you are fine. Let's start our lecture, that is mean deviation. We have already done with range and quartile deviation. ठीक है, तो today it's mean deviation. Mean deviation is defined as the arithmetic mean of the deviation measured either from the mean or from the median. ठीक हो गया. अब क्या होता है कि जो मीन डेविएशन है ये उसने कहा है कि ये मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है. मीन डेविएशन जो है डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को सम करो और उसकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दो तो डेट्स अरिथमेटिक मीन. अब ये है अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशंस. डेविएशन किसको कहते हैं, डिफरेंस को कहते हैं. ठीक है, जब भी मैं एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी का डिफरेंस लूँगी तो वो मेरे पास डेविएशन आएगा. ठीक है, अब ये डेविएशन वो डेविएशन किस में से ले रहा है, मीन में से ले रहा है या मीडियन में से. वो कह रहे हैं जी आप अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लेना चाह रहे हैं तो मीन में से ले लें. अगर आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेना चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट मीडियन की है, तो आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ले लें. ठीक हो गया. अच्छा, अब क्या होता है, अब अनग्रुप डाटा है फॉर एग्जांपल मेरे पास, तो मीन डेविएशन इक्वल होगा सम, जैसे कि उसने कहा है ना कि मीन है. ठीक है, ये मीन है डिफरेंस का, डेविएशन का. डेविएशन किससे लेनी थी, उसने कहा था मीन से ले लें, या आपका दिल करे तो हम मीडियन से ले लें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है. फ़िलहाल हम इसको मीन कंसिडर कर लेते हैं. सम ऑफ, ये मॉडुलस का साइन होता है. मॉडुलस का साइन का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो प्लस हो जाएगी. ठीक है, मॉडुलस का ये मतलब होता है. अब सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, पहले x माइनस एक्स बार फाइंड करके उसका मॉडुलस लें, उसको सम करें और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें. ठीक है, सैम्पल डाटा के लिए हो गया. पॉपुलेशन डाटा के लिए चाहिए तो एक्स बार क्योंकि सैम्पल मीन को शो करता है और म्यू पॉपुलेशन मीन को करता है, तो अगर हम पॉपुलेशन में डाटा में से ले रहे हैं तो एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा. ये एन आपके पास इक्वल होता है सम ऑफ एफ़ के, ये तो आपको पता ही होगा. ओ सॉरी, अभी हम अनग्रुप्ड पे हैं तो एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप डाटा. अब ग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा के में क्या सिचुएशन होती है कि आपके पास मिड वैल्यूज़ होती हैं और फ्रीक्वेंसी होती है, अरेंज हुआ होता है डाटा. ठीक है, अगर ये वाला केस है तो हम किस तरह से, अगर हमारे पास अब हम ग्रुप डाटा की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ इन मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन. क्योंकि हम ग्रुप डाटा पे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस लेके उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती जाएगी, उसके रिस्पेक्टिव क्लास की उसका सम लेके एन पे डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका सम ऑफ एफ होता है. एन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ होता है ना, जितनी फ्रीक्वेंसी आप ऐड कर देते हो तो वो आपका एन होता है. मीन डेविएशन इज, अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि जो मीन डेविएशन है ये एक एब्सोल्यूट मेजर होती है, एक रिलेटिव मेजर होती है. अब मीन डेविएशन जो है दैट्स बेसिकली एब्सोल्यूट मेजर. ठीक है, अब इसकी रिलेटिव मेजर हमारे पास कोफिशिएंट होता है. अब रिलेटिव मेजर कैसे निकालते हैं, कि जैसे कि मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला है. ठीक है, अब अगर मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला है तो ऊपर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा और नीचे आपके पास डिवाइडेड बाय मीन आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल रही होती तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल रही होती तो नीचे के डिवाइड मेरे पास मीडियन के साथ होता. ठीक हो गया. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलता है कि मीन डेविएशन जो होता है उसको आपने जिसमें से डिफरेंस ले रहे होते हो उस पर डिवाइड कर देना. फॉर एग्जांपल ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन था, एक्स माइनस एक्स बार में कर रही थी तो ये डिवाइडेड बाय मीन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं एक्स माइनस मीडियन कर रही होती तो यहाँ तो जो मीन डेविएशन आता है उसको हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहते हैं. ठीक है, और ये जो है हमारे पास मीडियन के साथ डिवाइड हो जाता. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. अब क्या होता है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. ठीक है, हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करने लगे हैं फ्रॉम मीन. ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ 45, 32, 37, 46 अप टू 36. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो मेरा फार्मूला है, अब जो मेरे पास फार्मूला है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड कर रहे हैं, तो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ये मॉडुलस होगा, फिर सम होगा, फिर एन पे डिवाइड होगा. ये अब उस फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें एक्स माइनस एक्स बार था ना, वो सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए. अब एक्स बार कैसे, एक्स बार क्या होता है, मीन. सबसे पहले उसके लिए हमें एक्स बार चाहिए. एक्स बार क्या होता है, मीन. तो एक्स बार इक्वल टू होगा सम ऑफ एक्स ओवर एन
तो इन सारी वैल्यूज़ का मैं टोटल करूँगी तो 360 आ जाएगा, n पे डिवाइड हो जाएगा, 40 हो गया। अब हम कैलकुलेशंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये हमारा x है, ठीक है। अब हमें फार्मूले में x माइनस एक्स बार चाहिए था ना, तो x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाओ, फिर उसका मॉड्यूलस ले लो। x माइनस एक्स बार करेंगे, इसका मतलब है कि 32 माइनस 40 माइनस 8 आ जाएगा, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, ठीक है। हर वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करते जाओ तो x माइनस एक्स बार सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका मॉड्यूलस ले लेंगे। अब मॉड्यूलस लेने का मकसद ये था कि जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब मॉड्यूलस लिया तो जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो सारी प्लस होगी, जो प्लस थी वो तो प्लस ही रहेंगी, ठीक है। तो इस सब को मैंने सम किया, क्योंकि सम ऑफ मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार था, तो इसका मतलब है कि इन सब को सम करना है। तो मैंने इन सब को सम किया तो 40 आ गया। अब उसको मैंने जाके फार्मूले में पुट किया तो मेरे पास आता है सम ऑफ x माइनस एक्स बार, मेरे पास 40 आ रहा था, 40 और n मेरे पास 9 था, डिवाइडेड बाय 9 होगा, 40 डिवाइडेड बाय 9 4.4 मार्क्स। अब ये मेरे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया है। इसी तरह इसी सवाल का मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाल सकते हो, ठीक है। जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डाटा का मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे थे तो हमने सबसे पहले मीन फाइंड किया। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले आप डाटा का मीडियन फाइंड करोगे। जब मीडियन फाइंड कर लोगे तो एक्स माइनस मीडियन मॉडुलस ये बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरह रहेगा, सिर्फ यहाँ पे मीन की जगह मीडियन आ जाएगा। मतलब कि आपको सबसे पहले डाटा का मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक हो गया। इसी तरह ग्रुप डाटा जो है उसका भी आपको पता है कि कैसे हो जाएगा। और अगर इसका मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो सिंपली 4.4 को आप इसके मीन पे डिवाइड कर दो तो मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा।